जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरित मानस है, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु श्री राम के महिमा को आप जानिए। दशरथ के 4 पुत्र होने के बावजूद भी महर्षि विश्वामित्र ने सिर्फ 2 पुत्रों को ही राजा दशरथ से मांगे, जिसमें राम और लक्ष्मण को ही उन्होंने मांगा। और मांगने के पश्चात वो राक्षसों का संहार करने हेतु और अपने यज्ञ को पवित्रता से पूर्ण करने हेतु इनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से दोनों बालकों को ही मांगे। तो इसके लिए आप जो है कि थोड़ी सा भूमिका मैं बता रहा हूँ। प्रभु श्री राम के बालकांड में सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने सुबाहु, ताड़ुका और राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फर वाले एक ही बाण से मार के समुद्र के किनारे भेज दिया। उधर छोटे भैया लक्ष्मण राक्षसों की सारी सेनाओं का संहार करते चले गए। ये है हमारे प्रभु श्री राम की कृपा, जो अत्यंत दयालु और गंभीर और मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। अब इसके पश्चात आइए मैं आपको बालकांड के प्रथम सोपान में ले चलता हूँ। प्रणौ पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादिजे कीस समाजा बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी के आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदों पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम में हैं। सुक सनकादि भगवत मुनि नारद जे मुनिबर विज्ञान विशारद। प्रणौ सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर ही सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल बनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन।
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। वंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप में यानी राम बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयों शुद्ध करि उलटा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए हैं। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जान शिव नी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रता ओम में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दे दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर, विश्व के ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब